और अब सत्ता में बात एक ऐसी खबर की जिस पर बॉलीवुड की नाराजगी देखने को मिल सकती है। आप अगर आमतौर पर अगर हम देखें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड का नाम कई बार आपने सुना होगा, लेकिन अब एक और नाम थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जो है धर्म सेंसर बोर्ड का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, धर्म सेंसर बोर्ड, जो किसी फिल्म या सीरियल्स को रिलीज होने से पहले देखेगा और अगर किसी सीन पर ऐतराज होगा तो उस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएगा। लगातार फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने खुद से गठन कर लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब फिल्मों का सर्टिफिकेशन धार्मिक आधार पर होगा? क्या फिल्मों या फिर किसी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर धर्म सेंसर बोर्ड की पहरेदारी जायज़ है? जब पहले से एक सरकारी संस्था सेंसर बोर्ड मौजूद है तो क्या धर्म सेंसर बोर्ड वालों को सरकार पर भरोसा नहीं है? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के रहते आखिर धर्म सेंसर बोर्ड की ज़रूरत क्यों है और ये बोर्ड किससे मान्यता प्राप्त है? तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि धर्म सेंसर बोर्ड का एजेंडा क्या है, आखिर ये काम कैसे करेगा। जिस तरह किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसकी स्क्रीनिंग में कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के साथ कुछ स्पेशल मेहमान मौजूद रहते हैं, उसी तरह अब उसमें कुछ धर्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। धर्म सेंसर बोर्ड के सदस्य बहुत ध्यान से उस फिल्म को देखेंगे, धर्म से जुड़े किसी आपत्तिजनक कंटेंट पर नज़र रखेंगे और उन्हें लगेगा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं तो उस कंटेंट को हटाने की मांग करेंगे। इसके लिए निर्माता निर्देशकों को गाइडलाइंस भी भेजी जाएंगी। अब इस खबर को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर धार्मिक आधार पर फिल्मों की स्क्रीनिंग करने का औचित्य क्या है। धर्म सेंसर बोर्ड के अंदर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अलावा 9 सदस्य शामिल हैं। इस बोर्ड को धर्म अभिवेचन सेवालय का नाम दिया गया है और बाकायदा इस बोर्ड ने अपना झोंको टोको रोको वाला प्लान भी बताया है। इसमें झोंकने का मतलब है पहले अपनी बात को निर्माता निर्देशक तक पहुंचाया जाएगा, अगर इससे बात नहीं बनती है तो उन्हें टोका जाएगा और इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्हें किसी भी तरीके से फिल्म रिलीज करने से रोका जाएगा। यानी अब बॉलीवुड पर धर्म सेंसर बोर्ड का पहरा लगने वाला है। इस बोर्ड की गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है उसे भी गौर से सुनिए। ऐसी किसी भी फिल्म अथवा चलचित्र को प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें किसी भाग, दृश्य, शब्दावली, संवाद, गीत, हाव भाव, भावार्थ कुछ भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर संदेह व्यक्त करता हो, आलोचना, अनादर अथवा उपहास करता हो। सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों पर ही धार्मिक सेंसर नहीं रहेगा, बल्कि ये धर्म सेंसर बोर्ड थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाले कंटेंट, सोशल मीडिया और टीवी सीरियल्स पर नजर रखेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होने वाले नाटक मंचन को भी ये बोर्ड अपने नजरिए से देखेगा और अगर कोई सीन या डायलॉग आपत्तिजनक लगा तो उसे फौरन हटाने के लिए कहा जाएगा। तो धर्म सेंसर बोर्ड ने तो बॉलीवुड की पहरेदारी का प्लान तैयार कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर? क्या इस बोर्ड को सेंसर बोर्ड की तरह किसी सरकार या फिर किसी संस्था से मान्यता हासिल है? और सवाल यह भी कि जब पहले से देश में एक सेंसर बोर्ड मौजूद है जिसके पास कुछ तय मानकों पर किसी फिल्म को पास करने की जिम्मेदारी है, तो धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत क्यों है? इसलिए आज आपको सेंसर बोर्ड के बारे में भी जानना जरूरी है। सेंसर बोर्ड भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो होता है उसके अधीन ये काम करने वाली संस्था है। 1952 के सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत फिल्मों पर ये बोर्ड नज़र रखता है और इसके अलावा रिलीज़ करने से पहले सेंसर बोर्ड की जो फिल्म्स होती हैं उसको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। सेंसर बोर्ड फिल्मों को रिलीज़ से पहले सर्टिफिकेट भी देता है। अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपने देखे होंगे स्क्रीन पर। जब फिल्म का सबसे पहले शुरुआत होती है ओपनिंग, तो उसमें सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वही सबसे पहले आता है। सेंसर बोर्ड किसी फिल्म का सर्टिफिकेशन 4 अलग अलग कैटेगरीज में कर सकता है, जिनमें पहली है यू मतलब यूनिवर्सल। इस कैटेगरी में आने वाली फिल्म को सभी वर्ग के दर्शक देख सकते हैं। इसके बाद अंडर एडल्ट, इस कैटेगरी के तहत आने वाली फिल्म को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे माता पिता या किसी बड़े की देखरेख में देख सकते हैं। फिर ए यानी एडल्ट कैटेगरी की फिल्में जो सिर्फ वयस्कों के लिए होती हैं। इसके बाद एस यानी स्पेशल कैटेगरी भी होती है। ऐसी फिल्में किसी खास वर्ग के लोगों के लिए होती हैं, डॉक्टर या साइंटिस्ट। लेकिन अगर आपने यहाँ गौर किया होगा तो पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड धर्म के आधार पर किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देता। लेकिन अब इस देश में धर्म के नाम पर भी फिल्मों को सेंसर करने की बात शुरू हो गई है। अब अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में हर गली और नुक्कड़ पर सेंसर बोर्ड के नाम पर
छोटी छोटी कई गुमटियां खुल जाएंगी। आज धर्म के नाम पर सेंसर बोर्ड शुरू किया गया, कल हो सकता है जातियों और गोत्र के नाम पर भी फिल्मों में सेंसरशिप की मांग शुरू हो जाए।